नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय नगर निगम कार्यालय में हूं। हमारे साथ हैं बेगूसराय नगर निगम की मेयर पिंकी देवी। 21 फरवरी को नगर निगम में बोर्ड की बैठक हुई थी। बैठक काफ़ी हंगामेदार थी। कुछ पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और मेयर पर आरोप लगाया कि मेयर बीच सदन से चली गई, उठ के बीच बैठक से चली गई, और कुछ लोगों ने और भी गंभीर आरोप लगाए। तो हम उन तमाम सवालों से रूबरू होंगे। हमारे साथ मेयर, अब इनसे ही सीधी बातचीत करते हैं। आप पर आरोप लग रहा है कि आप बीच बैठक से उठकर चले गई सभा में। देखिए, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। सभा का मर्यादा को पालन करते हुए मैं वहाँ धीरे धीरे विवाद बढ़ रहा था। विवादित होने से बचाने के लिए मैं सभा को अपनी मर्जी से सभा की समाप्ति करती हुई और सभी माननीय पार्षदों को धन्यवाद भी ज्ञापन की। लेकिन कुछ माननीय पार्षदों का मकसद ही था वहाँ हंगामा करना, वहाँ विवाद फैलाना, तो मैं उसमें विश्वास नहीं की और सभी माननीय पार्षदों का सम्मान भी मैं की और सभी के बातों को समझने के मैं प्रयास भी की। लेकिन मेरी ही बातों का उल्लंघन हो रहा था, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था, तो मैं अपनी मर्जी से सभा की समाप्ति कर दी और सभी माननीय पार्षदों के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापन की। लेकिन फिर भी कुछ जिन लोगों के द्वारा मुझे एक महिला को डम्मी महिला बोला गया है, ये मैं कौन बोले हैं? जिन्होंने बोले हैं उनको आपको भी पता है और पूरे शहर को ही पता है। मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि उन्हें भी मैं सम्मान करती हूँ, उन्हें मैं बड़ी बहन समझ के उनका सम्मान करती थी। लेकिन एक महिला होके एक महिला को ही डम्मी घोषित की है, ऐसा बोलने का उन्हें अधिकार नहीं था। लेकिन आज मुझे भी जनता एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपार बहुमत के अपार समर्थन से अपना प्यार और सम्मान दिए हैं। ये जनादेश का भी अपमान है। हम महिलाओं तो हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, क्या सभी हम डम्मी हैं? आज यहाँ बैठक में उपस्थित सभी माननीय पार्षद थी, क्या सभी डम्मी थी? आज हमारे देश की राष्ट्रपति महिला हैं, आज राज्य में महिला और प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुकी है और एक डॉक्टर के रूप में काम करती है, एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही है, या सामाजिक जीवन में भी हर संगठन में हर पार्टी से जुड़ी हुई महिला मिलती है। क्या सभी डम्मी है? तो उन्हें जनता के बीच जाके माफ़ी मांगने का मैं आग्रह करती हूँ। ये हंगामा क्यों हुआ? जो कह रहे हैं कि कुछ पार्षद तय करके आए थे कि हंगामा ही करना है, क्या कुछ लोगों का मकसद ही था? आज मेरा शहर चकाचौंध हो रहा है। मैं अपने प्रयास से दोनों पति पत्नी लाइट की जो टूटी हुई खराब लाइट थी उसको भी ठीक कराए और टूटी हुई ढक्कन सड़क जो भी था, मैं अपने प्रयास से और नगर आयुक्त के सहयोग से पूरी सफाई कर्मियों के सहयोग से शहर को साफ़ सुथरा करने का प्रयास कर रही हूँ। और जहाँ भी जो भी समस्या जनता के द्वारा दिखाया जाता है, मैं दोनों पति पत्नी समाधान करने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं जो आज 6 साल पहले जैसे विवादित जगह बना के कहीं कुछ होने नहीं दिए, शहर को एक नगर निगम को नरक निगम के रूप में तब्दील कर दिए, आज वही फिर से लाना चाहते हैं। वो विवादित करना चाहते थे, राजनीतिक गुटबंदी के तहत कुछ सोच के उस दिन हंगामा करने का मकसद बना के आए थे। लेकिन मेरा मकसद नहीं था हंगामा करना, इसलिए मैं सदन को छोड़ी नहीं, सदन में धन्यवाद भी ज्ञापन की और सदन की समाप्ति करके मैं निकली। लेकिन बोलने वाले मेरे ऊपर बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं साक्षर नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। मैं जिन्होंने मुझे डम्मी के रूप में घोषित किया है, मैं उनसे कहती हूँ जहाँ भी उन्हें डिबेट करना है, जिस मुद्दों पर बोलना है, मैं उनके सामने खड़ी हूँ, मैं उन्हें चुनौती देती हूँ, आकर मुझे मेरा चैलेंज ले और वो डिबेट के लिए
किस मुद्दा पर जिस मुद्दा पर चाहे वो चुनौती दे रही हैं? हम चुनौती दे रहे हैं, वो आए और बैठे, जिन पर डिबेट करना चाहती है मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं शहर के विकास में बाधित करने वाले के साथ नहीं हूँ, शहर के विकास के करने वाले के साथ मैं हूँ। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी, लेकिन जो राजनीतिक गुटबंदी के तहत बाधा फैलाने पहुँचे थे उनके साथ मैं कभी खड़ा नहीं रहूँगी। राजनीति क्या है, कोई दल है जो दल विशेष है करके राजनीति पर गुटबंदी किया जा रहा है या? देखिए, इस बार जो जनता का चुनाव एक मेयर और डिप्टी मेयर को चुन के नगर निगम पहुंचाए है, जनता मालिक ही चुना है। तो यहाँ तो ना राजनीतिक है, ना जाति है, ना पार्टी है, ना ऊंच है, ना नीच है। तो हम सब मिल के हम दोनों नारियों के ऊपर शहर के विकास करने का जिम्मेदारी मिला है। एक नारी के ऊपर ही डम्मी नारी का अभद्र शब्द यूज कर रहे हैं तो शहर का विकास क्या करेंगे। लेकिन मैं जिस आशा विश्वास से मुझे जनता चुनी है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास कर रही हूँ, बड़ी तत्परता से काम कर रही हूँ। नगर निगम एक बेहतर नगर निगम जरूर बनेगा, ये मैं जनता को आशा और विश्वास दिलाती हूँ। एक अंतिम सवाल लेते हैं, जनहित का है। चुनाव के समय ये कहा गया था कि जो ई रिक्शा वाले हैं शहर में, उनसे बैरियर की वसूली नहीं होगी अगर आप जीत कर आती हैं तो लोग उम्मीद पाले हुए हैं और बीच बीच में सवाल भी उठा रहे हैं कि कब उन्हें बैरियर से मुक्ति मिलेगी। अगले बैठक जब होगा तो उन्हें इस पर विचार भी किया जाएगा और लास्ट 31 मार्च के बाद इस पर विचार भी होगा, उनको बैरियर से मुक्ति भी मिलेगा। कर रहे हैं विचार कर रहे हैं, तो इस पर विचार कर रही हैं मेयर पिंकी देवी की जो ई रिक्शा वालों का बैरियर लगता है फिलहाल शहर में, उससे अब मुक्ति मिलेगी ई रिक्शा वालों को और बहुत बड़ी राहत होगी। और एक तरह से कहिए कि जो इसके कारण परेशानी हो रही है ई रिक्शा वालों को, कई जगह उन्हें रंगबाजी का सामना करना पड़ता है, उससे भी छुटकारा मिलेगा।